डॉक्टर विक्रांत ने एक काम तो आप लोगों के लिए कर दिया है कि उन्होंने सबसे पहले हर्बो फूडस्यूटिकल बनाया था। यस। हर्बो फूडस्यूटिकल का मतलब पता था हर किसी को? जो लोग पहले प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से रह चुके हैं कृपया करके हाथ उठाइए, और जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो फर्स्ट टाइम मतलब डायरेक्ट सेल्स में आए हैं, उनसे उसके बारे में बताइए। जो फर्स्ट टाइम आज यहाँ पर आए हैं, तो डॉक्टर विक्रांत नरवाल के बारे में पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी जो है वो 2014 बैच NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना इंटर्नशिप करा है, और इंडिया में आने के बाद में उन्होंने एक चैलेंज देखा। हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी उसमें, क्योंकि अभी तक अगर आप देखते रहोगे तो हर बार जो प्रोडक्ट की बात जब होती थी, और जहां पे भी हम प्रोडक्ट को लोगों को बात करते तो हम सिर्फ बात करते थे नोनी की, हम सिर्फ बात करते थे एलोवेरा की, हम सिर्फ बात करते थे स्पाइरुलिना की, हम सिर्फ बात करते थे कुछ ऐसे सिंगल प्रोडक्ट की कि जिनसे कि हर कोई व्यक्ति ये दावा करता था कि तुलसी से ये सही हो गया, एलोवेरा से ये सही हो गया, नोनी से ये सही हो गया, उससे ये हो गया। वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो साइंस की बात जिसने करी थी वो डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी। और वो एक ऐसी चीज लेकर के हमारे बीच में आए थे, एक ऐसा टर्म हमारे बीच में लेकर के आए थे जिसका नाम था हर्बो फूडस्यूटिकल। ठीक है, हर्बो फूडस्यूटिकल की अगर मैं बात करूं तो हर्बो फूडस्यूटिकल हमारा 3 तरीके से मिलकर के बना हुआ था। यानी कि मैं बात करूंगा तो हमारी आयुर्वेद जो हमारी पुरातन पद्धति है, उसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल एज अ फूड, और उसके साथ में जो तीसरी चीज थी वो थी हमारी प्रोबायोटिक्स और हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो होता क्या था कि जब भी कोई ऐसा है यहाँ पे जो इंडस्ट्री से, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, खास तौर पे कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, इंडस्ट्री हमारी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो करीब करीब इंडिया में अगर बात करूं तो करीब 26-27 साल से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन इन 26-27 सालों में हमने सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट्स को देखा है, हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी देखा है। यानी कि घुटने के लिए अगर किसी से पूछो तो लोग 10 तरीके के प्रोडक्ट बता देते हैं, अगर हार्ट के लिए पूछो तो 10 तरीके के प्रोडक्ट बता देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए आता है, यानी मैं बात करूंगा जहां पे प्रोडक्ट की बात होती है, जहां पे हीलिंग की बात होती है, जहां पे वेलनेस की बात होती है, ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि हम मान के चलो आपको किसी व्यक्ति ने बताया कि अरे भाई फला फला कंपनी है ऐसे इस तरीके से और इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपने सब कुछ करा, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, सब कुछ करा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस तरीके के लोगों के पास जाना पसंद करोगे अपने प्रोडक्ट को लेकर के? हेलो, ठीक है, जानकारी देते रहिए, आदान प्रदान तभी हो पाए। पहले सबसे पहले आप किन लोगों के पास जाना पसंद करेंगे? सपोज मान के चलो आपको इसी तरीके का कुछ प्रोडक्ट आपको मिला, हेल्थ प्रोडक्ट मिला, तो आप सबसे पहले किन लोगों के पास जाओगे उस प्रोडक्ट को लेकर के? जो हमारे सबसे क्लोज हो, जो जानते हैं। बिल्कुल, आपने कहा सबसे क्लोज हो, और उसके बाद में जिसको प्रॉब्लम हो, जो नीडी है उस प्रोडक्ट के लिए, जो हामी करें, ये सोच के जाएंगे। यस एग्जैक्टली। यानी कि हम उन लोगों के पास सबसे पहले पहुंचते हैं जिनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारे पास हार्ट का प्रोडक्ट होगा तो हम हार्ट वाले के पास पहुंच जाएंगे, अगर हमारे पास घुटने का प्रोडक्ट होगा तो घुटने वाले के पास पहुंच जाएंगे, लीवर वाले का प्रॉब्लम होगा तो लीवर वाले के पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में पहले इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स थे और आज जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है क्या वो सेम है? नहीं, नो चेंजेस बहुत। तो डॉक्टर विक्रांत ने इस चीज को समझा और उन्होंने यहाँ पे जन्म दिया हर्बो फूडस्यूटिकल को। उन्होंने कहा कि जब आपको जाना ही ऐसे लोगों के पास है जो ऑलरेडी बीमार हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे कि लोगों की बीमारी भी ठीक हो जाए, प्लस अगर लंबे समय तक वो इस प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहे हैं तो उनकी बीमारी ठीक होने के साथ साथ वो स्वस्थ भी हो जाए। यानी जो हमारा मेन मोटिव क्या है, लोगों को स्वस्थ करना। तो उन्होंने हर्बो फूडस्यूटिकल का डिजाइन किया, और हर्बो फूडस्यूटिकल यानी कि आपका आयुर्वेदा प्लस आपका प्रोबायोटिक्स प्लस आपका न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। आयुर्वेदा क्या करेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको बेस से ठीक करेगा, ठीक है।
उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल क्या करेगा, जिस वजह से, जिस चीज की कमी की वजह से, या जो आपकी लाइफ में जो फिल इन द ब्लैंक्स रह गए थे, यानी आपने कभी आपको प्रोटीन की कमी हुई, कभी आपको विटामिन डी की कमी हुई, कभी आपको विटामिन ए की कमी हुई, कभी ई की हुई, कभी B12 की कमी हुई, वो सारी कमियों को पूर्ण करेगा। प्लस प्रोबायोटिक इसलिए डाला गया क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 99% लोगों का पेट सुबह में साफ नहीं होता। और प्रोबायोटिक्स किसको बोलते हैं? गुड बैक्टीरिया। और गुड बैक्टीरिया किसमें मिलता है हमको? दही। ठीक है, तो दही ऑब्वियस सी बात है, हम सुबह अगर हमसे कोई खाने को भी कहे तो हम कितना खा सकते हैं? 1 कटोरी 2 कटोरी। यस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो शादी में जो बड़ी वाली कढ़ाई होती है, उतना बड़ा दही अगर किसी को खाना पड़े तो नहीं खा सकते ना। तो आज हमारी साइंस है, उसमें सिर्फ एक कैप्सूल में जितनी गुड बैक्टीरिया की मात्रा आपको रिक्वायर्ड है आपके पेट को सही रखने के लिए, वो उसमें डाल दी गई। और हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि अगर आपका पेट सही तो सब सही। और अगर पेट सही है तो आप जो भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी को गॉट इट। यस। सेम चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास में हम आ चुके हैं हार्बोन्यूट्री जेनिक्स पे। किस पे आ चुके हैं? एक कदम आगे आ रहे हार्बोन्यूट्री जेनिक्स। जेनिक्स पे। हैं। और आज हम सबको पता है कि जो हमारी बीमारियां थी, या मैं कहूंगा लाइफस्टाइल डिजीज थी जो हमारी, मैं चाहे उसको डायबिटीज की बात करूं, चाहे मैं कैंसर की बात कर लूं, चाहे मैं आर्थराइटिस की बात कर लूं, चाहे मैं हार्ट की बात कर लूं, आज स्थिति ये है कि वो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज थे, यानी कि जो हमारी लाइफ में स्टाइल आने के कारण जो इश्यूज क्रिएट हुए थे, वो इश्यूज आज की डेट में आपके जीन्स में घुस चुके हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण आज की डेट में आप देख सकते हैं, अखबारों में देख सकते हैं, आपके आसपास से खबरें आती होंगी कि बच्चा पैदा होते ही डायबिटिक है। डायबिटिक, और वो भी टाइप 1 नहीं, टाइप 2। यस। ठीक है, आपने देखा होगा 4-4, 5-5 साल के बच्चे, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं जो फंड रेजिंग करती हैं बच्चों के लिए। आप देखो वहां पे 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा कैंसर से जूझ रहा है। ये क्या है? आपका जीन्स खराब हो रहा है धीरे 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 धीरे। और इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। 1970s के दौर में अगर किसी ने हरित क्रांति के बारे में सुना है, नहीं सुना है? सुना है ना? यस। उस हरित क्रांति के दौर में क्या हुआ था एग्जैक्टली? उस हरित क्रांति के दौर में एक सबसे बड़ी घटना ये घटित हुई थी कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या थी वो एकदम बढ़ने लगी थी। यानी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई थी उस समय। और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आई थी तो गवर्नमेंट हमारी बड़ी परेशान थी कि भैया हम लोगों के खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जाए। और यही वो समय था जिस समय में हमारे यहाँ खेतों में यूरिया और अलग तरीके की चीजों का यूज होना शुरू हुआ। केमिकल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि केमिकल तो हमारे, मैं कहूंगा केमिकल फ्री तो कोई भी चीज नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि कोई चीज केमिकल फ्री है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरी निगाह में केमिकल फ्री केवल एक ही चीज आती है, पता है क्या? अच्छा, कितने लोगों को पता है केमिकल फ्री एक ही चीज है केवल? पता है क्या? कोबरा का जहर। बिल्कुल नेचुरल, नो पेस्टिसाइड, नथिंग एल्स, नो मिलावट, नो मिलावट, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ले सकते। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहे ना केमिकल फ्री, तो उसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O। केमिकल फ्री तो कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, साइंस के जरिए डिफाइन करिए तो यस, हम कह सकते हैं कि हैजर्डनेस केमिकल फ्री, यानी वो केमिकल जो आपको नुकसान दे सकते हैं और वो केमिकल जो आपको नुकसान नहीं दे सकते। दिस इज द राइट वे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि उस समय में जो हमारे यहाँ की जो खेतों में जो यूरिया डल रही थी, या जो पोटास डल रहा था, या जो और चीजें थी, मैं आपसे सिंपल से एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आज की डेट में आपको कोई एक ग्लास में यूरिया, पोटास और केमिकल घोल के दे दिया जाए तो आपसे कहा कोई पी जाओ एक बार, क्या होगा? मर जाएंगे। प्राण पखेरु, टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश।
हाँ? ऐसे ना? Yes. लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा 1970 से लेकर के आज कितना समय हो चुका है? 54 साल, 54 इयर्स। अर्धशतक बीत चुका है। Yes. और इस अर्धशतक में न जाने कितनी बार डेली मात्रा में छोटा 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 जहर हम ले रहे ले रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखो ना, आज जो हमारी जो जैसे एज की बात कर लो या किसी भी चीज की बात कर लो, तो धीरे 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 शतक दर शतक, शतक दर शतक, शतक दर शतक एज की जो हमारी नेचुरलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। यानी हमारे जिनकी उम्र इस समय मेरे ख्याल 50 होगी, तो उनके आज की डेट में मेरे ख्याल में लग रहा है शायद दादाजी या पापा जिंदा होंगे। कुछ लोगों की बात अगर कर लो जो लोग गाँव देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज शहरी क्षेत्रों में तो भूल जाओ। Yes. आज अगर आपको एग्जैक्टली अगर देखना है कि क्या परिवर्तन आया है, तो कभी अपने परदादा की फोटो अगर लगी हो तो वो देख लेना, या दादाजी की फोटो लगी हो तो देख लेना, और देख लेना ये वाली जो जॉ लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये परिवर्तित हो चुकी है। Yes. उसके पीछे रीजन यही है कि हमारा आज का खाना पीना, ये तमाम तरीके की चीजें गड़बड़ा रही। ठीक है, डायबिटीज की हम बात कर लें, हम हार्ट की बीमारियों की बात कर लें, कैंसर, उसी का ही तो रीजन है। पंजाब जैसा प्रदेश जो किसी उसे क्या बोलते हैं, Cancer stage. पंजाब जैसे प्रदेश को हम बोलते हैं हरित प्रदेश। लेकिन वही एक ऐसा प्रदेश है जहां से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है Cancer train. कैंसर की। बठिंडा पता है? बठिंडा से चलती कितने लोगों को मालूम है? है। राजस्थान जाती है। मालूम है ना? उस ट्रेन में आप सफर नहीं कर सकते। कभी भूल के अगर चढ़ भी जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा यार क्या कहाँ आ गया ना। एक एक बंदा कैंसर से शिकार, किसी को मुंह का कैंसर, किसी को कहीं कैंसर, किसी को कहीं कैंसर। और स्थिति पता क्या है, आप हॉस्पिटल्स में जाकर के अगर आप देखोगे, ये बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ हवा में, मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में जाकर के अगर आप देखोगे तो 90% वो लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं, न शराब पी, न ये करा, न वो करा, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर है। मात्र 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो व्यसनों से युक्त थे। Yes. ये स्थिति है। इस स्थिति से उबरने के लिए हम कर क्या सकते हैं? देखो सिंपल से एक चीज है, हमारे पास में आज हम कह रहे हैं कि ये कुछ चंद प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट मेरा बड़ा फेवरेट है जिसका नाम है अश्वगंधा केसम 66। कितने लोगों ने केसम 66 के बारे में पता है? पहले कभी सुना हो? Yes. अच्छा, अश्वगंधा कितने लोगों को पता है? सब- सभी को मालूम है ना? निश्चय क्या अपना ये चालू हो सकता है क्या? आप सिंपल मेरे को केसम 66 का वेबसाइट खोल के दो। आज आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज दिखाता हूँ। अश्वगंधा सोचो है कहाँ कहाँ का है? राजस्थान। कहाँ का है? इंडिया का। और पेटेंटेड कहाँ है? अमेरिका। कितनी खराब बात है बताओ। अच्छा, किसी को पता है फेविक्विक का निर्माण किस चीज के लिए हुआ था? आपको तो पता है, बाकी किसको इसको पता है? फेविक्विक का निर्माण किस चीज के लिए हुआ था? सुन के आश्चर्य होगा आप लोगों को। जो ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन को सील करने के लिए, यानी जो कट लगाया है उसको सील करने के लिए। कभी जाइएगा फेविक्विक की विकिपीडिया में कि हाउ वाज फेविक्विक इवॉल्व्ड, लेकिन आज किस में यूज हो रहा है? आपकी फार्मा इंडस्ट्री में जो हमने कोरोना में जो स्थिति देखी ना, कि सर दर्द के लिए दवाई डॉक्टर से बिना पूछे, बुखार की दवाई डॉक्टर से बिना पूछे, इसकी दवाई उसकी दवाई, आधी दवाई, यहाँ तक कि बच्चों की दवाई भी हम ऐसी दे देते हैं। और उसका असर पता है क्या हुआ था? कोरोना में कितने लोग ऐसे थे जो पैरासीटामोल से सही हो गए थे? पैरासीटामोल, कितने लोग थे जो सही हो गए? जिनको बुखार आया हो वो पैरासीटामोल से सही हो गए।
सही हुए? कितने लोग सही हुए? और हमारे बहुत जानने वाले लोग सही हो गए जो नहीं गए। पैरासीटामोल की बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? पैरासीटामोल मीन्स टैबलेट्स जो क्रोसिन एंड दिस एंड दैट, जिनको वास्तव में कोरोना हुआ था या जिनको शिकायत थी, डोलो सबसे ज्यादा बिकने वाली टैबलेट, 850 करोड़ का टर्नओवर कर डाला था। ठीक है, रीजन पता क्या था? हो गई वेबसाइट ओपन हो गई क्या? ksm66ashwagandha.com विदाउट स्पेस डालिए। या यही वाला, हाँ, यही वाला, हाँ, दिस ये। वन ओपन कर। दिख रहा है सब लोगों को पीछे से? हेलो, छोटा जूम कर आपको एक चीज बताऊंगा कि कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग ना काढ़ा पी रहे थे, पैरासीटामोल बहुत कम खा रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में पैरासीटामोल मिल रही थी और घर पे काढ़ा मिल रहा था। और आज वैसे आप लोगों ने पैरासीटामोल खा खा के बॉडी ने भी कह दिया जा इससे ज्यादा पावर की लेके आना। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? चलो एक चीज आपको बता देता हूँ, अपना एक बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसको हार्डली 10 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट भी आपका कितने का बिजनेस कर सकता है? बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। अगर केएसएम 66 की अगर मैं बात करूंगा तो केएसएम बेसिकली क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। और 66 इसके आगे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें 66 टाइम्स इसका ट्रायल हुआ था, और वो भी अलग अलग कंट्रीज में ट्रायल हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग कंट्रीज में ट्रायल होने के उपरांत भी मेन और वुमेन दोनों पे सेम रिजल्ट आया। कुछ गया दिमाग में? मेन और वुमेन पे सेम रिजल्ट आया था। सोचो 66 अलग अलग कंट्रीज, यानी जहाँ का खाना अलग, जहाँ का पीना अलग, जहाँ का वातावरण अलग, सब चीजें अलग। ठीक है, और रिजल्ट कैसा आया? सेम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो इकलौती ऐसी कंपनी है केएसएम 66, क्योंकि इंडिया में भी अश्वगंधा होता है, लेकिन इंडिया में अश्वगंधा की स्थिति ये है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। और अश्वगंधा जब तक मैच्योर नहीं हो जाती, यानी जब तक 9 महीने का पेड़ नहीं हो जाता, तब तक अश्वगंधा में वो सारे गुण नहीं आ पाते। ठीक है, इंडिया में अधिकतर होता क्या है कि 3-4-6 महीने का पौधा हुआ, उसको निकाला, उसको कूटा काटा, उसकी पत्तियां और उसकी जड़ को दे दिया गया। थोड़े बहुत गुण आएंगे जरूर, लेकिन अश्वगंधा की पत्तियों को कभी भी यूज नहीं करा जाता है, क्योंकि उसमें विग्नोसोमनोफेरिया होता है, जो कि एक पॉइजनस कंपाउंड है। ठीक है, आपकी जब अश्वगंधा जब 9 महीने की हो जाती है, तो उसके बाद में केएसएम 66 यानी कि एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं आयरेक्सल बायोमेट करके, अश्वगंधा वाले उस पे आएगी। इसी पे आ जाओ, क्लिक करो उस पर। एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से है, इसका राजस्थान में इन्होंने प्लांट लगा रखा है, क्योंकि राजस्थान में इसलिए लगाया हुआ है, राजस्थान में ही 7 तरीके के मौसम आते हैं, और राजस्थान में ही ऐसी मिट्टी मिलती है जहां पर जब घोड़ा जब पेशाब कर देता है तो जैसी महक आती है, वो सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है अश्वगंधा के लिए उगाने की। ठीक है, तो वहीं पे इनके फार्म्स बने हुए हैं। उसके साथ में कंपनी है आयरेक्सल बायोमेट करके, जो कि क्लिनिकल रिसर्च की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने करीब करीब 14 साल रिसर्च करने के बाद में इसको तैयार किया। अब इसके आप एक बार ना इस पे आ जाओ, ट्रेसेबिलिटी पे आइए, ट्रेसेबिलिटी पे और क्वालिटी कंट्रोल्स पे आ जाओ। अब ऊपर चलिएगा, एक तो देखो जीएसीपी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर लें, या सीजीएमपी की बात कर लें, या जीएलसीपी की बात कर लें, ये इनके लैब के फॉर्मुलेशंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चलिएगा, थोड़ा और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये इनका मेकिंग प्रोसेस है। ये आप जब वीडियो देखिएगा तब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद और ऊपर चलिए, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसके पास 24 गोल्ड सर्टिफिकेशन है। कितने? 24 गोल्ड सर्टिफिकेशन है, किसी प्रोडक्ट के पास नहीं है। इकलौता प्रोडक्ट ऐसा, और दुनिया का कोई ऐसा एथलीट नहीं है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो स्टेफी ग्राफ हो, चाहे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो,
चाहे वो धावक हो, चाहे आपने उसाइन बोल्ट का नाम सुना होगा, उसाइन बोल्ट का नाम सुना है, ठीक है। कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है जो इसको ना लेता हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी चीज है कि अश्वगंधा को हम बड़ा सा दिमाग से ना अलग तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि मेडिकल स्टोर में एक डब्बा रखा हुआ जो सबसे कॉर्नर पे रखा है शीशे के पास, अब दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आज आपकी अश्वगंधा को लेकर के मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक बार आप क्लिनिकल स्टडीज पे आप आ जाओ। थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर। आयरक्सल इज द इंडस्ट्री लीडर इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड बेसिक रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द अश्वगंधा। ठीक है, 24 गोल्ड स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं विद मेजर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा और ऊपर करिए इसको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इनकी, ये क्लिनिकल स्टडीज है। जैसे पीएचडी होती है ना, पीएचडी में थीसिस लिखी जाती है ना, यस उसी तरीके से केएसएम के ऊपर जब स्टडी हुई थी तो उसके बाद में इसकी क्लिनिकल स्टडीज हुई है। और सबसे पहली जो स्टडी थी वो थी स्ट्रेस और एनाक्सिसिटी के ऊपर। व्यू इन्फोग्राफिक्स पे जाइएगा, एक नया पेज खुल जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये इसकी रिसर्च है ऑलरेडी। इन्होंने करीबन 64 अडल्ट लोगों के ऊपर आशा हॉस्पिटल में इन्होंने एक रिसर्च करा था और 64 लोगों को 300 mg 2 बार अश्वगंधा दिया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है 64 हेल्दी एडल्ट्स को 300 mg ट्वाइस अश्वगंधा लिया गया था 8 हफ्तों तक। ठीक है, और इनका स्ट्रेस स्कोर, उसके बाद में सीएमओ कोलेस्ट्रॉल लेवल, जीएचक्यू और डिप्रेशन। एक बार नीचे की जरा दिखाइएगा जरा, ये 44% रिड्यूस हुआ था इनका स्ट्रेस स्कोर, जीएचक्यू 72.9, डिप्रेशन करीबन 71.6, और जो बिगेस्ट डिक्रीज इन द डिप्रेशन डोमेन था वो 77% आया था। विद सीवियर डिप्रेशन की अगर बात करूं तो 79.3 डिक्लाइन हुआ था। यानी अश्वगंधा सिर्फ वो डब्बा नहीं है जो दुकानों पे किनारे से रखा रहता है। अब आप दोबारा से आ जाइए क्लिनिकल स्टडीज पे। इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल सेक्सुअल फंक्शन, अगेन कार्डियोरेस्पिरेटरी। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये, क्योंकि जिम में जब आप जाते हो तो आपकी मसल टूटती हैं, यानी सेल्स टूटती हैं, और उनकी जल्दी रिकवरी केएसएम 66 से और कोई बेहतर नहीं कर सकता है। अगेन अगर हम बात कर लो फीमेल सेक्सुअल फंक्शंस की, अगर हम बात कर लो आपके स्ट्रेस और वेट मैनेजमेंट की, मेमोरी कॉग्निशन की अगर हम बात करूं तो आज की डेट में जितने भी लोग 50 प्लस हैं, आप ध्यान दीजिएगा और ये चीज आपको खुद महसूस होती होगी कि कई बार जब आप रोड क्रॉस करते हो या कई बार घर पे कोई भी काम आप कर रहे हो, जो पहले आप जिस स्पीड से कर पाते थे वो काम आप आज की स्पीड में नहीं कर पाते हो। रीजन बिहाइंड क्या है, ये एक्टिव है, ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बूढ़ा क्या होता है आपका शरीर, तो ये जो आदेश देता है ना ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है, इसको बोलते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं एंटी एजिंग और टेलोमेरेस की, इन्होंने एक चीज बिल्कुल 110% कही, जैसे थोड़ी देर पहले दीपा बता रही थी डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर के लिए। यहां पे इन्होंने अपने टेलोमियर एक्टिविटी में और एंटी एजिंग में इन्होंने बताया कि टेलोमियर क्या होता है, हमारे डीएनए की एक बहुत छोटी सी इकाई होती है और डायरेक्टली वो हमारे जो एज होती है उसके प्रोपोर्शनेट होती है, यानी जितना बड़ा हमारा टेलोमियर होगा उतनी ज्यादा हमारी एज होगी। और ड्यू टू हमारे पुअर खान पान की वजह से या जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम लोग हैं, वो टेलोमियर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से उनका कहना है कि अगर 6 महीने किसी ने केएसएम 66 को लगातार खा लिया, उसकी इंटरनल एज, यानी मैं बात करूंगा उसका हार्ट, उसका लिवर, उसकी किडनी, उसके लंग्स या जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो लगभग इनका मानना है कम से कम 5 से 10 साल बैक हो जाते हैं। यानी अगर केएसएम 66 और यंग वन का कॉम्बिनेशन किसी ने खा लिया ना, तो इट्स रियली अल्टीमेट थिंग, रियली अल्टीमेट। रीजन क्या है ना कि हमें धंधा तो है, लेकिन जब प्रोडक्ट आप बताओगे ना, जब लोगों पर रिजल्ट आएंगे, तो बिजनेस तो ऐसे होता है। ठीक है, तो जनरल हेल्थ से सीनियर सिटीजन की बात कर लूं, क्वालिटी स्लीप की बात कर लूं, थायराइड में बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके जिस किसी के भी। आजकल तो ऐसा नहीं कि किसी फीमेल्स को ही थायराइड होता है, आजकल मेल्स में भी थायराइड की शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ
उनका भी जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, सेम है, क्योंकि जॉब में महिलाएं भी जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर चीज है KSM 66। इसको अगर आप इस तरीके से अगर किसी को भी बताते हैं, कहीं होम मीटिंग में अगर आप जा रहे हो, किसी तरीके से आप कोई भी काम आप कर रहे हो, या किसी को भी आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, मुझे लगता है सिंगल प्रोडक्ट से आप बहुत सारी चीजें वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में सीबकथॉर्न जूस है। पिछली बार लोगों ने सीबकथॉर्न जूस पिया था कुछ डिफरेंट फ्लेवर में, लेकिन इस बार का सीबकथॉर्न जूस है आपका कुरकुमिन के साथ में, बहुत टेस्टी और विश्वास मानिए पिए। इस बार का ये जो सीबकथॉर्न है ना, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि सीबकथॉर्न की मात्रा भी बढ़ी हुई है, जो क्वांटिटी थी, प्लस उसके साथ में कुरकुमिन का एडवांस डाला गया, यानी C3 डाला गया इसमें। इसमें C3 डाला गया है, और C3 हमारे पास सिर्फ आता था अपनी जो कुरकुमिन आती थी, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में। उसमें आता था पाउडर फॉर्म में, और इस बार आपका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। यानी रिजल्ट जो है वो पहले से जस्ट डबल होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अभी तो बहुत सारे आने बाकी है। अभी आपका हार्ट बनाने वाला बाकी है, ब्रेन बनाना बाकी है, 99 अभी आपके पास में बेली पंच आना बाकी है, और ऐसे तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स जो वास्तव में, मैं एक चीज कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के साथ में आप लोग हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल के साथ आप लोग हैं, और जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं दे आर रियली मतलब मार्वलस, वंडरफुल। ठीक है, और इसके बाद में डांस करा दीजिए सबको। अच्छा डांस करा दो सबको क्या? कितने लोग अच्छा फूड सप्लीमेंट डेली बेसिस पे कितने लोग लेते हैं? सर बाकी नहीं लेते? बाकी नहीं लेते पर क्यों? आए हैं। ऐसा क्यों? लगा दीजिए। अच्छा बाकी क्यों नहीं लेते ये बताओ, रीजन बताओ। अच्छा चलो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, दूसरा बड़ा मजा आता है मुझे। विक्रांत नरवाल जी का सेशन लिया है सब लोगों ने? जिन लोगों को पता है वो मत बोलना, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनसे जरूर पूछूंगा। ये बताओ कितने लोगों को लगता है डायबिटीज जो है वो मीठा खाने से होती है?